वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी आर्मिक ड्रग्स, जो कि फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है। ठीक है, फार्माकोलॉजी जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है ना, जो उसकी यूनिट का ये टॉपिक है एंटी आर्मिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सबसे पहले अपन इसका इंट्रो देख लेते हैं कि एंटी आर्मिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है। तो एरिथमिया क्या होता है कि जो हार्ट होता है उसकी जो रिदम होती है ना, वो इरेगुलर हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है कि दिस आर द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट और प्रिवेंट इरेगुलरिटीज ऑफ कार्डियक रिदम। जो भी कार्डियक रिदम होती है ना, हार्ट की रिदम्स होती है, उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाती है, या तो वो ज्यादा हो जाएगी या वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस इरेगुलरिटी को ठीक करने के जो ड्रग्स होते हैं ना, वो होता है एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अरिथमिया जो होता है वो कैन बी टू फास्ट, वो ज़्यादा फास्ट होता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। उसके अंदर हार्ट बीट बढ़ जाती है यूजुअली। तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होता है, टेकीकार्डिया होता है। तो कैन बी टू फास्ट और टू स्लो, बहुत स्लो भी हो सकता है जिसे ब्रेडिकार्डिया कहता है। और जो ब्रेडिकार्डिया जो होता है वो मेजर कोर्स होता है। किसका मेजर कोर्स होता है? कार्डियक डेथ का। ठीक है, सडन कार्डियक डेथ होती है पेशेंट के। इसके अंदर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन में अपन देखते हैं क्लास फर्स्ट जो होती है उसके अंदर आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है जिसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग फैक्टर भी कहते हैं और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स भी कहता है। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है उसके अंदर फर्स्ट ए, यानी कि जो फर्स्ट इसका देखते हैं, फर्स्ट का क्लास फर्स्ट का ए जो होता है वो होता है मॉडरेटली डिक्रीज डीवी बाई डी टी एट जीरो फेज। यानी मॉडरेट डिक्रीज करेगा इसको डीवी बाई डी टी बिफोर वोल्टेज और टाइम एट अ जीरो फेज। जीरो फेज जो होती है ईसीजी की, जिसके अंदर सोडियम होता है, डिपोलराइजेशन होता है जिसका। तो डीवी अपॉन डी वोल्टेज अब टाइम, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, वोल्टेज कम होता है ना, डिक्रीज कर देगा इसको, डिक्रीज डीवी अपॉन डी है जीरो फेज। इसके अंदर दो ड्रग्स होती है। ठीक है, दो ड्रग्स कौन सी? क्विनेडिन और प्रोगाइनामाइड। प्रोगाइनामाइड और क्विनेडिन, क्विनेडिन और प्रोगाइनामाइड जो होती है, दो ड्रग्स होती है, वो मॉडरेटली डिक्रीज करती है। ठीक है, डीवी और डी को एट जीरो फेज पे। और दूसरी जो ड्रग्स आती है फर्स्ट बी ड्रग्स जो होती है लिटिल डिक्रीज इन डीवी अपॉन डी एट जीरो फाइव। ये क्या करती है, उससे जो मॉडरेटली डिक्रीज हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा और ज्यादा करेगी डिक्रीज। ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, लीडोकैन ड्रग्स आती है, नाम याद रखना आपको, लीडोकैन। ठीक है, लीडोकैन लीडोकैन कह सकते हो आप। और एक थर्ड आता है इसके अंदर, फर्स्ट का जो सी वाला पार्ट है, मार्क डिक्रीज इन डीवी अपॉन डी एट जीरो फेज। जीरो फेज होती है उसके अंदर मार्क डिक्रीज का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गली ब्लॉक करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गली ब्लॉक कर देगा इसको, सोडियम चैनल ब्लॉकर उसको। ठीक है, प्रोपेफिनॉल ड्रग्स कौन सी है? प्रोपेफिनॉल ड्रग्स याद रखने को प्रोपेफिनॉल इंपॉर्टेंट है, मार्क डिक्रीज करती है। लास्ट सेकंड ड्रग कौन सी है? एंटी एडिनर्जिक ड्रग। एंटी एडिनर्जिक ड्रग जो है वो कौन सी है? लास्ट सेकंड ड्रग। आपको ये याद रखना है कि कौन सी क्लास फर्स्ट की ड्रग है, कौन सी क्लास सेकंड की ड्रग है, कौन सी क्लास थर्ड की ड्रग है, कौन सी क्लास फोर्थ की ड्रग है। ठीक है, ये सारी क्लास अपन को याद रखना है। अगर आपने क्लास फर्स्ट की ड्रग सेकंड में लिख दी तो आप रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो प्लीज याद रखें, क्लास सेकंड जो है वो एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स कौन सी है? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल होता है एंटी एडिनर्जिक ड्रग। ये क्या करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है कि भाई ये प्रोपेनॉल क्या करेगी, एंटी एडिनर्जिक जो ड्रग है ये क्या करेगी, ये डिक्रीज कर देगी जो स्लोप होता है ना फेज फोर का। इस चीज के अंदर स्लोप होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे फोर्थ। फोर्थ जो रेस्टिंग फेज होता है, रेस्टिंग फेज जो होता है उसको क्या कर देगी, ये डिक्रीज करेगी, उसको डिक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा, साइड इफेक्ट होता है, डिक्रीज कर देगी स्लोप जो होता है ना फेज फॉल का। ठीक है, और अब इसके अपन देखेंगे साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके? ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म होता है जिसमें अस्थमा कह सकते हो आप। ब्रोंकोस्पाज्म में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाएगी, और जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकता है ये प्रोपेनॉल। अब अपन देखने वाले हैं पोटेशियम चैनल ब्रोकर। पोटेशियम चैनल ब्रोकर जो होते हैं वो क्लास थर्ड की ड्रग्स है। पोटेशियम चैनल ब्रोकर के अंदर जो ड्रग्स आती है मेनली वो आती है एमेड्रॉन और आइब्यूटिलाइड। आइब्यूटिलाइड और एमेड्रॉन, एमेड्रॉन और आइब्यूटिलाइड दो ड्रग्स आती है इसके अंदर, जिनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो होता है ईसीजी के अंदर चार से वेव्स आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो बीच का जो ड्यूरेशन होता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कहते हैं उसे। वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देगी। और इसके जो साइड इफेक्ट्स है, जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर लेते हैं अपन एमेड्रोन और आइब्यूटिलाइड, उसके साइड इफेक्ट होते हैं फोटोसेंसिटिविटी, थायराइड डिसऑर्डर और डिजीनेस। क्लास फोर ड्रग्स जो कौन सी होती है? क्लास फोर ड्रग्स होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सीसीबी। उसके अंदर तीन ड्रग्स लिखी हुई है अपन ने, डिक्लेज़ेपाम, वेरापामिल और निफेडिपिन। डिक्लेज़ेपाम, वेरापामिल और निफेडिपिन, ये तीनों ड्रग्स आपको याद रखनी है इसके अंदर क्लास फोर्थ के अंदर। इसमें मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये सप्रेस कर देगी इसको, कैल्शियम मीडिएटेड डिपोलराइजेशन जो होता है। ठीक है, एसीजी के अंदर अपन देखते हैं ना,
उसके अंदर कैल्शियम मीडिएटेड डिपोलराइजेशन जिस फेज के अंदर हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये सप्रेस कर देगा। और साइड इफेक्ट इसका क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है साइड इफेक्ट। मिससेलेनियस ड्रग्स जो होती है, मिससेलेनियस ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है, एडिनोसिन, डिगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन। एडिनोसिन, डिगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन। एडिनोसिन क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है हेडेक और डिजीनेस। एडिनोसिन लगे तो अपने को हेडेक हो सकता है और डिजीनेस हो सकता है। डिगोक्सिन और डिजिटॉक्सिन ये कार्डियक टॉनिक ड्रग्स है, ठीक है। क्विनिडीन, क्विनिडीन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग थी एंटी एरेथमिक ड्रग के अंदर, पूछते हैं इस पर एग्जाम में। क्विनिडीन जो होती है वो क्या होती है, ये यूज की जाती है इसके लिए ट्रीट करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जो ये करती है वो देखते हैं अपन। क्विनिडीन क्या करती है, ब्लॉक कर देती है सोडियम चैनल को, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट एन ए, ये रोमन में लिखा हुआ है फर्स्ट और एन। फर्स्ट एन क्लास फर्स्ट की जो ड्रग होती है कौन होती है, क्विनिडीन होती है, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है। क्लास फर्स्ट की होती है, एन लिखा हुआ है। तो अगर कहीं यहाँ पे पूछ ले आपको फर्स्ट एन ए, तो आपको ध्यान में रखना है वो क्लास फर्स्ट की ड्रग है, ठीक है, सोडियम को ब्लॉक करने वाले, इसे लिखा हुआ। तो फिर सेकंड जो आता है इसके अंदर डिक्रीज द फेस जीरो, रैपिड डिपोलराइजेशन जो फेज होती है, जीरो फेज जो होती है उसको भी डिक्रीज करता है। क्विनिडीन जो होता है ऑल्सो रिड्यूस करता है डिपोलराइजेशन, इसका पोटेशियम के डिपोलराइजेशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है। इसका जो डोज होता है क्विनिडीन का, डोज कितना दिया जाता है, ओरली टेबलेट दी जाती है, कितनी 200 mg या 300 mg की टेबलेट दी जाती है। वो कैसे दी जाती है, ओरली टेबलेट दी जाती है। क्विनिडीन ड्रग्स होती है उसका यूज क्या है, तो इरेगुलर हार्ट बीट, कार्डियक अरिथमिया उनको बताइए इसमें देते हैं कार्डियक अरिथमिया के अंदर। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होता है मतलब कब नहीं देनी है, इंडिकेशन यानी देनी होती है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी नहीं देनी है। हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है बॉडी के अंदर पर्सन को, ठीक है, तो नहीं देनी है। इलेक्ट्रोलाइट अब्नॉर्मलिटीज होती है तब नहीं देनी है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है तब भी अपन इसको क्लिनिक को नहीं देता। और साइड इफेक्ट वापस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जीआईटी डिस्टर्बेंस, बंदे को गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्बेंस होता है ना तब नहीं देता। वर्टिगो, चक्कर आ रहे होता है तब नहीं देता है। और हेडेक, इसके अंदर अपन क्विनिडीन नहीं देता है। मोस्ट कॉमनली कंपटीशन के अंदर अपन को कौन से ड्रग्स पूछते हैं, कंपटीशन के अंदर अपन को जो एलियस ड्रग्स में पूछते हैं, जो अरेथमिया की जैसे कंडीशन हो गई यहाँ पे, और उनके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस यानी कौन से ड्रग्स अपन देंगे। तो सबसे पहले आता है आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल। आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल जो होता है याद रखना अपन को, ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्विनिडीन, क्विनिडीन जो होता है वो आर्टेरियल एक्स्ट्रा सिस्टोल के अंदर अपन देते हैं। उसके बाद अपन देते हैं वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल। इसके अंदर क्या देते हैं अपन, लिडोकेन और पोटेशियम क्लोराइड, KCl। थर्ड आता है अपना आर्टेरियल फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लटर। फ्लटर या फिब्रिलेशन का मतलब होता है एरिथमिया, अरिथमिया होता है। इसके अंदर अपन देते हैं एस्मोलोल और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। आर्टेरियल फ्लटर फिब्रिलेशन का देंगे एस्मोलोल, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर अपन देंगे लिडोकेन, लिडोकेन या मैग्नीशियम Mg, ठीक है, लिडोकेन और मैग्नीशियम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। फिर आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर देंगे डीसी शॉक या एमेड्रॉन, एमेड्रॉन या डीसी शॉक जो देंगे इसके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। एसवीटी, एसवीटी का क्या मतलब है, सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। याद रखना, सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इसी फुल फॉर्म है, जिसके अंदर अपन देते हैं फिनेंटोइन, फिनेंटोइन देते हैं किसके अंदर, सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया रहता है। और पीएसवीटी होता है पोस्ट सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, पोस्ट सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, उसके अंदर अपन देंगे एडिनोसिन और सीसीबी, सीसीबी यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एडिनोसिन, ये स्वीटी पोस्ट सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर